भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां उधम सिंह नगर के खटीमा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थारू जनजाति संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने थारू समाज के लोगों से संवाद किया, उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समुदायों के विकास और उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में थारू समाज के लोग भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थारू समाज से संवाद किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में थारू समाज के लोग मौजूद रहे। जनजातीय विकास पर सरकार का फोकस है और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिलाया कि जनजातीय समाज के लिए सरकार उनके विकास के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदायों के विकास और उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। भाइयों बहनों, ये आज केवल एक औपचारिक संवाद का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये हमारी सरकार और थारू समाज और हमारे बीच का एक विश्वास और विकास की साझेदारी को और अधिक मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। और मैं तो आज यहाँ पर कोई अपनी बात बोलने के लिए नहीं आया था। मैं यहाँ आया था कि मैं आप सबकी बात सुनूं, आप सबसे आपके विचार लूँ, आपके सुझाव लूँ और आपकी जो अपेक्षाएं हैं सरकार से, मेरे से, उसको जानने के लिए और जो और अच्छा क्या हो सकता है, हम और क्या अच्छा कर सकते हैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने यहाँ पर थारू समाज के लिए कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और आप लोगों ने उसमें बड़े अच्छे अच्छे सुझाव दिए। मंजीत भाई ने धर्मांतरण की बात करी, किसी ने नशे की बात करी, किसी ने जो है परीक्षाओं को करने की बात करी, गोपाल राणा जी ने हमारे रोस्टर की बात करी। सच में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने खटीमा में न होके कहीं बहुत बड़े बुद्धिजीवियों के सम्मेलन में आया हूँ जहाँ इस प्रकार की बातें होती हैं। देहरादून में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भारतीय वन सेवा के 2024 बैच के अधिकारियों का दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। समारोह में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रमाण पत्र और पदक भी प्रदान किए। इस बैच में 109 भारतीय वन सेवा परिवीक्षार्थियों के साथ भूटान के 2 अधिकारी प्रशिक्षुओं समेत कुल 111 अधिकारियों ने 20 महीने का प्रशिक्षण पूरा किया है। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि ये युवा अधिकारी साल 2047 में विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने अधिकारियों से नैतिकता, संवेदनशीलता और नेतृत्व क्षमता के साथ देश सेवा करने का आह्वान किया। तमाम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री भी मौके पर पहुंचे और यहाँ पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को, अभ्यर्थियों को सम्मानित किया और साथ ही ये भी कहा कि युवा अधिकारी 2047 में विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। यात्रा के अंतिम दिनों में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियों की समीक्षा भी तेज कर दी है और इसी क्रम में जिला अधिकारी मयूर दीक्षित, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कांवड़ यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर अहम बैठक का आयोजित की गई। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, यातायात संचालन, भीड़ नियंत्रण, आपदा प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं की समीक्षा भी हुई। अधिकारियों ने आने वाले दिनों के लिए नई रणनीति तैयार करते हुए सभी विभागों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। कांवड़ मेले में बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को मैन ऑफ द डे सम्मान देकर उनका हौसला बढ़ाया गया। तो देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार अधिकारियों को इस बात को लेकर निर्देश दे चुके हैं कि कांवड़ यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी यात्रा के दौरान नहीं होनी चाहिए और इसके लिए सुरक्षा से लेकर भीड़ प्रबंधन तक तमाम इंतजाम पूरे होने चाहिए।
उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस प्रक्रिया में आ रही कथित विसंगतियों को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। देहरादून में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की। नोटिस में सामने आ रही दिक्कतों और मैपिंग प्रक्रिया को लेकर अपनी चिंताएं रखी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये बेहद जरूरी है कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ हो और किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से बाहर ना हो। वहीं पार्टी ने चुनाव आयोग से पूरी प्रक्रिया की गहन जांच कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की है। तो देखिए, एसआईआर को लेकर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया और कथित तौर पर अनियमितता होने का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आने से पहले यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि मतदाताओं को उनका अधिकार मिले। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलने के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा और उनके सामने तमाम समस्याएं रखी। नोटिस में विसंगतियों की जांच की मांग कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल की ओर से उठाई गई है। साथ ही कांग्रेस की ओर से कहा गया कि मतदाताओं के अधिकार उन्हें मिलने चाहिए। मतदाताओं के अधिकारों का हनन ना हो, ये सुनिश्चित करना बेहद अनिवार्य हो जाता है। मैंने कहा ना कि जो पिछला अनुभव है बहुत कड़वा है। चुनाव आयोग जो है सरकार की पैरोल पर था, लेकिन जब हम आज अभी यहाँ मिले हैं, उन्होंने आश्वस्त किया है कि ऐसा कोई कृत्य जो है चुनाव आयोग नहीं करेगा जिससे मतदाता मतदान देने से वंचित रह जाए। देखिए, जैसे हमने उदाहरण दिया चक्रोता का विधानसभा का कि उसमें 382 वोट है या 72 वोट है। अब दो मैपिंग हुई। एक तरफ आप कह रहे हो कि हमने चक्रोता में 90% मैपिंग की है, तो एक पोलिंग बूथ पर जब आप दो ही मैपिंग कर रहे हो तो 90% कैसे हो गया? या तो आपका वो फर्जी है जो दो ही लोगों को आपने मैपिंग की, या वो फर्जी है जो आपने 90% मैपिंग की बात आप कर लो। ऐसे कहीं आपने कहा कि हमने 60% मैपिंग की है, लेकिन वहां अगर आप टोटल जोड़ोगे, अगर वो आंकड़े जोड़ोगे आप, तो आपको वो आंकड़े में भिन्नता है। जो मैपिंग आपने की है और जो आप परसेंटेज बता रहे हो उसमें बहुत बड़ी भिन्नता है। हरिद्वार में कांवड़ मेला अपने चरम पर पहुंच चुका है। लाखों की संख्या में शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं और ऐसे में यातायात व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसी को देखते हुए हरिद्वार पुलिस लगातार सड़कों पर निगरानी कर रही है। जहां भी जाम या अव्यवस्था की स्थिति बन रही है, वहां तुरंत प्रशासन की ओर से कार्रवाई भी की जा रही है। बहादुराबाद टोल प्लाजा के पास सड़क किनारे खड़े बड़े वाहनों को हटाया गया। वहीं सड़क पर कावड़ रखकर आराम कर रहे श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थान पर विश्राम करने की अपील भी की गई है। पुलिस ने वाहन चालकों से निर्धारित पार्किंग का उपयोग करने की अपील की ताकि कावड़ यात्रा सुचारू और सुरक्षित बनी रहे। तो देखिए, कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने यातायात को लेकर तमाम पुख्ता इंतजाम किए हैं। कावड़ मेले को लेकर यातायात व्यवस्था पर प्रशासन की पूरी नजर है और साथ ही लोगों से भी अपील की है प्रशासन ने कि निर्धारित पार्किंग पर ही अपने वाहनों को पार्क करें, जिससे कावड़ यात्रियों को भी किसी तरह की परेशानी ना हो और यातायात भी बेहतर तरीके से चल सके, यातायात सुगम और सुचारू बना रहे। कावड़ मेले में यातायात व्यवस्था पर प्रशासन की नजर है। और वहीं मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। कुछ समय के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि हटाया गया स्थल करीब 200 साल पुराना है और यहां लंबे समय से धार्मिक गतिविधियां होती रही हैं। प्रशासन का कहना है कि ये भूमि नगर पालिका परिषद की है और जांच के बाद नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। एसडीएम मसूरी राहुल आनंद के मुताबिक संबंधित पक्ष को पहले नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन निर्देशों का पालन नहीं हुआ। फिलहाल क्षेत्र में भारी पुलिस बल की तैनाती देखने को मिल रही है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। प्रशासन की ओर से पूरे मामले को लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है। क्षेत्र में ज्यादा तनाव ना फैले, इसको लेकर भी प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं और हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से प्रशासन तैयार नजर आ रहा है। नगर पालिका की जमीन होने का दावा किया गया है।
सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसका एक नक्शा है हमारे पास, एक मानचित्र है जो कैंट बोर्ड में भी उपलब्ध है। आप जाएंगे तो देख सकते हैं। 1918 में जो है वह स्ट्रक्चर है, वो मस्जिद लिखी हुई है बाकायदा, उनके नक्शे से बाहर है उस प्रॉपर्टी को, उस पर लिखा हुआ है। लेकिन ये जो है तानाशाही चल रही है सरकार की। सरकार का जो है मुझे लगता है कि पूरा दबाव है और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। किसी ने पोस्ट डाल दी कि जी हम मजार है, अरे पहले उसके तथ्य देखो। हमारे पास 1911 की रजिस्ट्री भी है इस प्रॉपर्टी की। तो संबंध में जांच करने पर सभी विभागों के द्वारा पता चला कि वो भूमि जो है बेसिकली सार्वजनिक नगर पालिका परिषद मसूरी के, इस संबंध में वहाँ की जो कब्रिस्तान समिति है उनको नोटिस भी दिया गया था। फर्स्ट नोटिस लगभग 21 मई को दिया गया था, उसके बाद 3 नोटिस और दिए गए। उनके द्वारा जो है कोई भी वैध दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किए गए जिससे ये साबित हो पाए कि वो जमीन जो है उस समिति की है तथा उस पर उस संरचना की कोई अनुमति ली गई हो। तो विधिवत 3 नोटिस तामील कराने के उपरांत सभी डिपार्टमेंटों से उसकी जांच लैंड और कैंटोनमेंट, नगर पालिका परिषद मसूरी, नायब तहसीलदार मसूरी और इसके अलावा नगर पालिका वक्फ बोर्ड सभी की जांच के उपरांत ये जो है आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। ट्यूशन भी होंगे, गुस्सा भी क्यों नहीं आएगा। जहाँ जीते जी तो सुकून से रहने दे रहे। जो हमारे बुजुर्ग लोग इंतकाल कर गए हैं कब्रिस्तान में, उनको भी सुकून से नहीं जीने दे रहे। आप क्या चाहते हैं? सरकार चाहती है कि कब्रिस्तान में एक हमारे जो मैयत जाती थी वहाँ पे कब्रिस्तान में जनाजा रखने के बाद नमाज पढ़ाते थे। वहाँ पर बारिश भी होती है, आंधी तूफान सब कुछ होता। अपनी सेफ्टी के लिए इतना तो कर ही सकते हम। क्या सरकार हमसे वो भी छीनना चाहती है? सरकार अपना कमरा बनाना चाहती है वहाँ के। अरे तो तोड़ना ही क्यों था? सरकार आके उस कमरे में रह लेती। और मुसलमान लोग मजदूर बेशक हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। बहुत ख्याल करते हैं मुसलमान लोग, वहाँ पर खाना देते, पानी देते, सब कुछ देते। पुष्कर सिंह धामी सरकार को उस कमरे की जरूरत थी तो जाकर ले लेते। वहीं सावन के पवित्र महीने में हरिद्वार में आस्था और भक्ति का अनोखा दृश्य देखने को मिला। दक्षिण काली पीठ मंदिर में चल रहे विशेष रुद्राभिषेक और शिव साधना के दौरान श्रद्धालुओं ने एक दिव्य अनुभूति का दावा किया है। श्रद्धालुओं का कहना है कि पूजा के दौरान उन्हें 18 नाग देवताओं के बाल स्वरूप के दर्शन हुए, जिसे उन्होंने भगवान शिव की विशेष कृपा बताया। सावन भर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज मौन व्रत भी कर रहे हैं। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के ऊंचे हिमालय क्षेत्र में स्थित आस्था के पवित्र धाम श्री हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बना हुआ है। मौसम की चुनौतियां और कठिन पैदल मार्ग भी संगत की श्रद्धा को कम नहीं कर पा रहे। हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरु दरबार में माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के मुताबिक इस यात्रा सीजन में अब तक 2,22,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था लगातार बरकरार है। हेमकुंड साहिब में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि मौसम को देखते हुए सतर्क रहें और जो दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं यात्रा के लिए उनका पालन जरूर करें, जिससे यात्रा के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। कई कठिनाइयों के बावजूद, मौसम की चुनौतियों के बीच भी श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। और वहीं हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान एक बार फिर एसडीआरएफ के जवानों की तत्परता और साहस देखने को मिला। गंगा की तेज धारा में फंसे एक कांवड़िए की जान एसडीआरएफ टीम ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से बचा ली। उत्तर प्रदेश के रामपुर निवासी 22 वर्षीय युवक
कांगड़ा पुल के पास गंगा के तेज बहाव में फंस गए थे। डूबने से बचने के लिए उन्होंने सुरक्षा जंजीर और पुल के पिलर का सहारा लिया। गंगा की बीच धारा में फंसे कांवड़ियों को देखकर मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद महेंद्र को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तो देखिए, प्रशासन की इस कार्रवाई का लोग खूब तारीफ कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम ने गंगा नदी के बीच में फंसे हुए कांवड़ियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि जब कुछ लोगों ने देखा कि गंगा नदी में कांवड़िया फंसा हुआ है तो उस वक्त मौके पर हड़कंप मच गया, अफरा तफरी मच गई, लोग डर गए। लेकिन मामले की जानकारी मिलते ही तत्परता से प्रशासन मौके पर पहुंचा, राहत और बचाव कार्य किया गया। एसडीआरएफ ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से कांवड़िए की जान बचा ली। तेज बहाव के बीच प्रशासन ने सूझबूझ से सफल रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया और सफलतापूर्वक फंसे हुए कांवड़ियों को बाहर निकाला, जिसके बाद लोगों ने प्रशासन की इस तत्परता की, सूझबूझ की जमकर तारीफ की और कांवड़िए ने भी प्रशासन का आभार व्यक्त किया। कांगड़ा पुल के पास बड़ा हादसा होते होते टल गया। हालांकि प्रशासन की ओर से अगर देरी की जाती, हो सकता है कि बड़ा हादसा हो जाता, लेकिन प्रशासन की सूझबूझ की वजह से, तत्परता की वजह से कांवड़ यात्री की जान बचाई जा सकी। कांगड़ा पुल के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक कांवड़िया गंगा की तेज धारा के बीच फंस गया था। अपनी जान बचाने के लिए जंजीर का सहारा लिया, लेकिन जैसे ही मामले की जानकारी प्रशासन तक पहुंची, बिना देरी किए एसडीआरएफ की टीम मौके पर आई और तत्परता से कार्रवाई करते हुए कांवड़िए को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद कांवड़िए ने आभार व्यक्त किया प्रशासन का। और देखिए, इससे पहले दावा भी किया गया था प्रशासन की ओर से कि कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए, शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए लगातार प्रशासन तत्पर है, अलर्ट है। और ठीक उसी तरह की कार्रवाई धरातल पर देखने को भी मिली, जहां प्रशासन की सूझबूझ और सक्रियता की वजह से एक कांवड़ यात्री की जान बचाई जा सकी। जरा सी भी देरी भारी पड़ सकती थी। और वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश अब चिंता बढ़ाने लगी है। रुद्रप्रयाग जिले में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी संबंधित विभागों को पूरी तरह से सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं, जबकि नदी किनारे रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई। अब प्रशासन लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को लगातार जागरूक कर रहा है और स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश भी प्रशासन की ओर से दिए गए हैं। साथ ही अपील की गई है कि अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन जरूर करें। तो देखिए, लगातार हो रही बारिश अब मुश्किल का सबब बनती जा रही है, प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी उफान पर है, जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ये प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती बन गई है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, खतरे के निशान से ऊपर आ चुका है। चमोली, उत्तरकाशी और बागेश्वर में भारी बारिश का खतरा अभी भी बना हुआ है। मौसम विभाग की ओर से जानकारी साझा की गई है। कई राष्ट्रीय और ग्रामीण सड़कें बंद हैं। नदी और नालों के किनारे ना जाने की अपील की गई है प्रशासन की ओर से और सतर्क रहने की बात भी कही गई है। प्रशासन और राहत दल पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा लगातार बरकरार है और यही कारण है कि प्रशासन की ओर से लगातार यात्रियों और स्थानीय लोगों से अपील की जा रही है कि सतर्क रहें, अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें, अनावश्यक यात्रा करने से इस समय बचें, अन्यथा लापरवाही भारी पड़ सकती है। मंदाकिनी, चमोली, उत्तरकाशी और बागेश्वर में अभी भी भारी बारिश का खतरा लगातार बरकरार है। कई राष्ट्रीय और ग्रामीण सड़कें बंद हो चुकी हैं, कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट गई है। नदी और नालों के किनारे ना जाने की अपील प्रशासन की ओर से लगातार की जा रही है। प्रशासन और राहत दल स्थिति को देखते हुए एक्टिव और अलर्ट मोड पर हैं। भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा भी लगातार बरकरार है।
यात्रियों और स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील प्रशासन की ओर से की गई है। और अभी भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती बनी हुई है, लेकिन मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन की ओर से लगातार लोगों से ये अपील की जा रही है कि अनावश्यक यात्रा से बचें, कोई जरूरी काम ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। यात्रियों से लगातार ये कहा जा रहा है। मौसम विभाग के प्रेडिक्शन देखने के बाद, पूर्वानुमान देखने के बाद ही घरों से बाहर निकले। जो एडवाइजरी प्रशासन की ओर से जारी की जा रही है, जो गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, उनका पालन करें। वहीं स्थिति को देखते हुए रेस्क्यू टीमें पूरी तरह से अलर्ट है। किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारियां प्रशासन की ओर से पूरी की जा चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद लगातार ये अपील लोगों से की जा रही है कि घरों में रहें और अनावश्यक यात्रा से जितना हो सके बचें। अलकनंदा मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के ऊपर आ चुकी है। लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए मुश्किलों का सबब बन गई है। प्रशासन की चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। नदी और नाले भी उफान पर हैं। ऐसे में लगातार ये अपील की जा रही है कि सुरक्षित स्थान पर रहें। कोशिश करें कि नदी और नालों के करीब ना जाएं, वरना हादसे का शिकार हो सकते हैं। दूसरी तरफ भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा भी लगातार बरकरार है। हालांकि प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। राहत बचाव दल पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, लेकिन इसके बावजूद कोशिश करनी है कि किसी भी खतरे की जगह पर ना जाएं। और जब तक बारिश हो रही है, जब तक प्रशासन की ओर से हरी झंडी नहीं मिल जाती, तब तक अपने घरों में रहें और अनावश्यक यात्रा ना करें। देखिए, कई राष्ट्रीय और ग्रामीण सड़कें भी बंद हैं। ऐसे में कनेक्टिविटी नहीं है। नदी नालों के किनारे ना जाने की अपील भी लगातार प्रशासन की ओर से लोगों से की जा रही है। ब्यूरो चीफ स्मिता चौहान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तमाम जानकारी लेकर। और चलिए सीधा स्मिता चौहान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तमाम जानकारी लेकर। स्मिता, प्रशासन के लिए भी चुनौतियां लगातार बरकरार हैं। फिलहाल क्या स्थिति देखने को मिल रही है? स्मिता, आप सुन पा रही हैं? चलिए, स्मिता से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि अलर्ट रहें, सतर्क रहें। प्रशासन और राहत दल पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहले भी ये निर्देश प्रशासन को दे चुके हैं। उत्तराखंड में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने वाला है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए कई जिलों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। खासकर 2 अगस्त से बारिश का दौर और तेज होने की संभावनाएं जताई गई हैं। ऐसे में प्रशासन ने सतर्क रहने और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। तो देखिए, एक तरफ जहां लगातार बारिश जारी है, वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग की ओर से ये जानकारी दी गई है कि अभी मानसून प्रदेश में और रफ्तार पकड़ेगा। बारिश का दौर देखने को मिलेगा। भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं मौसम विभाग की ओर से जारी की गई हैं। और ऐसे में लोगों से ये अपील की जा रही है विभाग की ओर से कि सतर्क रहें, अनावश्यक यात्रा से बचें। तो मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया है। 2 अगस्त से एक बार फिर मानसून सक्रिय हो सकता है। मॉडरेट रेन काफ़ी जगह मिला है, जैसे लगभग 15-20 जगह पे जो है मॉडरेट रेन भी मिला है। तो वर्षा अगर हम देखें इस महीने का, अगर हम देखें अभी तक का 30 जुलाई हो गया है, तो हमको 442 मिलीमीटर के आसपास मिल गया है, जबकि एवरेज जो है नॉर्मल जो है लॉन्ग पीरियड एवरेज जो है वो 403 है। तो प्लस 10% हमारा अभी चल रहा है। जो जैसे आपने बताया आगे आने वाले वीक में अगर हम देखें तो अभी आज अगले 24 घंटे के लिए हमने अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के अनुमान जो है दिया है, पूर्वानुमान है। और अगले 31 और 1 तारीख में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश। उसके बाद हमारे ऐसा अगले 24 घंटे में जो के लिए जो हमने वार्निंग दी है वो मुख्यतः जो है कुमाऊं वाले जो जनपद है, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल है, और गढ़वाल में चमोली और रुद्रप्रयाग जैसे जनपद है। यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट दिए क्योंकि भारी से बहुत भारी वर्षा होने के चांसेस है और वर्षा के तीव्र दौर अत्यंत तीव्र दौर होने के भी चांसेस बने हुए हैं। बाकी भारी बारिश के और येलो अलर्ट के साथ भारी बारिश की जो चेतावनी है बाकी जनपदों में। तो ऐसे ही 31 तारीख को भी जो है कुछ जनपद में है जहाँ पे काफ़ी सारे जनपद है जहाँ पे हमने भारी से बारिश की चेतावनी दी है और वर्षा के तीव्र दौर होने के चांसेस
जहाँ बने हैं। तो ये येलो अलर्ट फिर हमने 3 तारीख तक के लिए, इसलिए जैसे हमने बताया 3 तारीख तक के लिए जारी करेंगे, जहाँ पे भारी वर्षा के चांसेस। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार। खबरों की